अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शंस को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन असल में परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा होता है हमें हिस्टोग्राम के अंदर, और ये बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है वो हिस्टोग्राम को स्मूथन करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ये कुछ चीज़ें इस तरह से समझ नहीं आएंगी, मुझे इसके लिए आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो ये देखें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ की है, जिसके अंदर हमारे पास एक डाटा सेट मौजूद है जिसके अंदर हाइट है, वेट है और आउटपुट वेरिएबल मौजूद है, और हम यहाँ पे जो है वेट की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक हिस्टोग्राम क्रिएट किया हुआ है वेट के वेरिएबल को लेते हुए, और इसके अंदर हिस्टोग्राम में जैसे कि हमारे पास बिन्स होती हैं कि 70 टू 80 के अंदर हमारे पास इतने वैल्यूज़ आ रही हैं, 80 टू 90 के अंदर हमारे पास इतनी वैल्यूज़ आ रही हैं। वैल्यूज़ काउंट होता है असल में जो हमारा वाई एक्सेस होता है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल काउंट्स आ रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ उस रीजन के अंदर आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या कर रहा होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पहले तो एक कर्व क्रिएट करता है, और ये कर्व जो है वो रिजेंबल करता है बेल कर्व से। हिस्टोग्राम के ऊपर बेल कर्व टाइप एक कर्व क्रिएट किया जाता है इस तरह से, और उसके बाद जो इसका वाई एक्सेस है वो बता रहा होता है हमें परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 60 टू 70 के बिन के अंदर देखना है तो ये हमें बता रहा होगा कि हमारे पास 0.1 मतलब कि 10% वैल्यूज़ इस रीजन के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि 60 टू 90 या 80, 60 टू 80 पॉइंट्स के दरमियान या बिन्स के दरमियान क्या वैल्यूज़ हैं, या कितना रीजन ये कवर कर रहा है, कितना डेटा पॉइंट्स को ये कवर कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये 25% कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होता है। यहाँ से हिस्टोग्राम काउंट की वैल्यूज़ जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और इसकी जगह पे परसेंटेजेस ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाता है। सपोज वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट इन 60 टू 70 पॉइंट्स और एनी अदर पॉइंट्स। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम इस परसेंटेज को देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका मालूम करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे ये 0.9 है, तो इसका ये मतलब है कि 90% वैल्यूज़ जो हैं वो इस रीजन के अंदर कवर की जा रही हैं, 90% वैल्यूज़। तो और ये असल में 0.9 या 1 तक ही जा सकता है, क्योंकि 100% तक इसको वैल्यूज़ को अपना वैल्यूज़ बताना होता है, तो ये 100% से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब 0 टू 1 वैल्यूज़ रेंज कर रही होंगी। तो ये क्या कर रहा होता है, ये इस तमाम रीजन को कंबाइन कर रहा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0.9 की बात कर रहा हूँ तो ये 0.25 और 0.1 को कंबाइन कर रहा है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रहा है ये पूरा इस पूरे रीजन की बता रहा है। अब कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शंस क्या होते हैं? कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शंस बहुत रिजेंबल कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस के साथ, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जैसा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर हम लोग परसेंटेजेस देख रहे होते हैं वाई एक्सेस की, यहाँ पे कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शंस के अंदर हम लोग सम कर रहे होते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को। अब फॉर एग्जांपल 70 टू 80 रीजन के अंदर हमें 0.1 मिल रहा है, ठीक है, और 80 टू 90 हमें मिल रहा है 0.25। तो जो हमारी वैल्यू आएगी इस पूरे रीजन की हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 0.25 प्लस 0.1 जो कि बनेगा 0.35। अब यहाँ पे ये हमारे पास 0.35 बन रहा होगा। इस तरह से ये वैल्यूज़ बढ़ रही होंगी, और कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से, जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, इस तरह से बन रहा होता है। बेल कर्व नहीं बन रहा होता, वो इस तरह से कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ बन रहा होता है। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी हमने देखा था। मैं आपको ये दिखा दूँ, अगर मैं दिखा सकूँ
तो जब हम लोगों ने अपनी मेरे ख्याल में आउटलायर्स को डिटेक्ट किया था, जब हमने यहाँ पे आउटलायर्स को डिटेक्ट किया था तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को भी लगा के देखा था। ये देखें यहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लगा के हमें बता रहा है कि ये इस तरह से होगा। तो जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि तकरीबन 100% वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर लाई कर रही हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये इस तरह से वैल्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। और जब हमने कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन को देखा तो उसका ग्राफ देखें आप किस तरह से जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको अपनी इस डायग्राम के थ्रू बताया। तो ये था कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमें जब हम अपनी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं और हमें अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।